बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। कुछ अहम खबरें आपके सामने रखनी है। एक तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का बहुत शुक्रिया, उन्होंने तमाम सहाफ़ी जिनके ऊपर इस वक्त रियासती जबर किया जा रहा है उस पर उन्होंने आवाज़ उठाई है। साबिर शाकिर साहब के बारे में, वो तो पाकिस्तान से उनको जाना पड़ गया। अरशद शरीफ, उनके हालात आपके सामने, मुकदमात हैं, उनको हरासा किया जा रहा है। इसके अलावा समी इब्राहिम साहब हैं, जमील फ़ारूकी है और बहुत सारे सहाफ़ी हैं, मुईद पीरज़ादा साहब हैं। इसके अलावा जी आरफ हमीद भट्टी साहब जो हैं, वो गुज़िश्ता 2-3 दिनों से उनको बहुत ज़्यादा हरासा किया जा रहा है। इवन उनकी नौकरी के पीछे पड़े हुए लोग। तो इमरान खान साहब ने इन लोगों के लिए आवाज़ उठाई। दीगर कुछ लोग जिनका मैं नाम भूल गया हूँ, माज़रत चाहता हूँ, लेकिन ये वो तमाम लोग हैं जो इस वक्त हुकूमती जबर का सामना कर रहे हैं, रियासती जबर का सामना कर रहे हैं। और सिर्फ ये कहने की वजह से कि पाकिस्तान में एक रजीम चेंज का ऑपरेशन हुआ है, पाकिस्तान में एक हुकूमत को गिराकर दूसरी हुकूमत बनाई गई है और इसमें इदारों का हमेशा जैसे हिस्सा रहता था वैसे भी आज भी हिस्सा है। ये पॉइंट ऑफ व्यू रखने की वजह से इन सहाफ़ियों को सबको दबाया जा रहा है। बहरहाल इमरान खान साहब ने कहा है कि ये फाशिज्म है और रास्ता रोका नहीं जा सकता। सोशल मीडिया के ऊपर मैं वो कुछ सुनता हूँ कि मैं खुद नहीं कह सकता, और लोग इदारों से बराह रास्त मुखातिब हैं, और जो इदारों के अंदर लोग मौजूद हैं, जब वो मेरे साथ रब्ता करते हैं, मुझे फीडबैक देते हैं, मुझे हैरत होती है कि ये कैसे हो सकता है। वो लोग ये कहते हैं कि सर हम आपके साथ खड़े हैं। यानी बहुत सारे इदारे हैं पाकिस्तान में, उन इदारों में काम करने वाले लोग हमारे साथ रब्ता करके ये कहते हैं। इवन जो पुलिस वाले मेरे घर भेजे गए, उन्होंने भी कहा कि इमरान भाई हम आपके साथ हैं, हम मजबूर हैं, हम क्या करें। इसी तरह बाकी इदारों के लोग भी यही कहते हैं कि ज्यादती आप लोगों के साथ हो रही है, हमें पता है। अब इससे पहले कि ये रिएक्शन बाहर निकले, इससे पहले कि ये लावा फटे, मेरे ख्याल में अक्लमंदी इस बात में है कि पाकिस्तान में एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए जाएं। ऐसे नहीं जैसे इस वक्त पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और खिलवाड़ करने वाले कौन है वो आपको पता है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कह भी चुकी है। इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ ना, मैं सारा कुछ जानता हूं और मेरे मुल्क को नुकसान ना हो इसलिए मैं चुप हूं। ज्यादा अगर नुकसान पहुंचाया गया या हरासा करने का यह सिलसिला बंद ना किया गया तो फिर मैं बोलने पर मजबूर हो जाऊंगा। मुझे मजबूर ना किया जाए वरना मैं सब कुछ बोलूंगा। और ये जो नवाज शरीफ साहब धमकी लगाते थे ना कि मैं बता दूंगा, उन्होंने कभी नहीं बताना, ना उनको कुछ पता है। नवाज शरीफ साहब ने कभी नहीं बताना, क्योंकि इस खानदान के स्टेक्स इतने बड़े हैं, ये कभी भी पंगा नहीं ले सकता। लेकिन इमरान खान के बारे में मैं ये जानता हूं कि जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान है, वो जिस दिन ये सोच लेंगे ना उन्होंने बताना है, तो वो सारा कुछ ही बता देंगे। जो कुछ उन्होंने अपनी वीडियो के अंदर रिकॉर्ड करके रखा हुआ है ना, वो नहीं चाहते कि वो बातें उनको अपने मुंह से बोलनी पड़े। लेकिन आप एक लम्हे के लिए सोचिए कि इमरान खान साहब अपने मुंह से वो सारी बातें बोलें, एक एक शख्स का नाम लें और एक एक बंदे के बारे में बताएं कि इसका ये रोल था, इसका ये रोल था, ये इतने बजे मिला, इसने ये किया, ये फलां को जाके मिला था, उसने यूं करके कहा, मुझे फलां ने ये कहा, और इस तरीके से सारा रोल प्ले करके पाकिस्तान में रिजीम चेंज ऑपरेशन किया गया है। और अगर इमरान खान साहब ने ये सारा कुछ बताया तो किस किस के लिए क्या क्या मसला बन जाएगा। ये कहानियां खाली इमरान खान साहब को नहीं पता, बहुत कुछ हम लोग भी जानते हैं, बोलना नहीं चाहते। हमें पता है पाकिस्तान की मजबूरियों का, हमें पता है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके ऊपर बहुत सारे गिद्धों की नज़र है। तो इस वजह से बहुत सारी चीज़ें हम नहीं कहते, लेकिन हम ये ज़रूर कहते हैं कि पब्लिक को राइट दें कि वो फैसला करे कि कौन उनके मुल्क में हुकूमत करेगा और कौन नहीं करेगा। रजीम चेंज ऑपरेशन को हम तस्लीम नहीं करते, अमेरिका की बनाई हुई इंपोर्टेड हुकूमत को हम तस्लीम नहीं करते। लेट द पीपल डिसाइड। लोगों ने कभी गलत फैसला नहीं किया। बहरहाल इमरान खान साहब ने कहा कि हमदा शहबाज वाले मामले पर भी उन्होंने तनकीद की कि उस पर मामला 2 महीने तक लटकाया गया। हालांकि हमारे लिए आधी रात को अदालतें खुलकर फैसला हो गया। तो मैं मुल्क को नुकसान नहीं देना चाहता। ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और ये तहफ़्फ़ुज़ात सिर्फ इमरान खान साहब के नहीं हैं। ये अब वर्कर जो है सड़कों के ऊपर, वो भी ये तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर रही है, लोगों पर मुकदमात बनाए जा रहे हैं, लोगों के पुराने मुकदमात उनको दिखाकर उनको मजबूर किया जा रहा है कि आप PMLN का साथ दें। लोगों को पटवार खानों से डराया जा रहा है, लोगों को मुख्तलिफ महकमों से डराया और धमकाया जा रहा है। सड़कें बनाई जा रही हैं, सीवरेज का काम किया जा रहा है, तरक्याती मनसूबे लगातार चल रहे हैं, लालच दी जा रही है। इवन लोगों ने पकड़ लिया वो बंदा इतने सारे पैकेट लेकर ना, तो वो चेक्स बांटता फिर रहा था बैतुल माल के। लोगों ने पकड़ लिया, तू किधर से आ गया, हमने तो देखा नहीं तुझे कभी। वो कहते जी मैं तो ये पैसे बांटने हैं। उसने कहा इलेक्शन आ गए हैं तो तुम ये रिश्वत दे के लोगों को खरीदोगे। तो इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं कि सरकारी वसाइल का बोरियों का मुंह खोल दिया हमजा शहबाज ने कि कुछ भी करो
पंजाब का इलेक्शन जीतो और वज़ीर आला पंजाब बरकरार रहो। सूरत हाल ये है कि जो भी मीडिया वाला जाता है जाके सर्वे करता है, अभी कुछ सर्वे होंगे, PMLN का मीडिया भी कुछ सर्वे करेगा, यानी जियो सर्वे करेगा, आपको बताएगा कि दुनिया टीवी और दीगर कुछ और जगहों से सर्वेज आएंगे, मुझे पता है, और वो समा टीवी सॉरी, ये सर्वेज आएंगे और ये सर्वेज जो होंगे ये मुख्तलिफ नौइयत के होंगे। ये आपको बता रहे होंगे कि PMLN जीत रही है, ये आपको यकीन दहानी दिला रहे होंगे कि 16 सीटें 18 सीटें PMLN जीत रही है। लेकिन जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं या जो सोशल मीडिया के ऊपर सहाफत करते हैं लोग, वो लोग जब हलकों में जा रहे हैं तो लोग नाम लेने को तैयार नहीं है। मरियम नवाज के जलसे के अंदर खड़े होकर लोग कह रहे हैं कि हम वोट तो इमरान खान को डालेंगे, हम तो ये ताल्लुकदारी के ऊपर आ गए और ये देखने के लिए आ गए यहाँ पे क्या चल रहा है। भारत PMLN इलेक्शन जीतती हुई दिखाई नहीं दे रही। एक आधी सीट या 2 सीटों के अलावा मुमकिन नहीं है कि वो जीत पाए। बहुत बड़ा धांधला करना पड़ेगा, बहुत बड़ा झुरलू फेरना पड़ेगा, जिसमें ताकतवर हलकों से लेकर कई नीचे तक जितने इदारे हैं, पुलिस है, पटवार खाना है, महकमा माल है, दीगर महकमे हैं, 10-10 हजार वोट तो दूसरे हलकों से लाकर यहां शिफ्ट कर दिया गया है। 10-10, 15-15 हजार वोट दूसरे हलकों से निकालकर ये जो जिमनी इलेक्शन वाले 20 हलके हैं मुबैना तौर पे यहां पे शिफ्ट कर दिया गया है ताकि वो वोट कास्ट करवा के PMLN को जितवाया जा सके। बहुत बड़ा बंदोबस्त हो रहा है, बहुत बड़ा निजाम काम कर रहा है, लेकिन फिर भी PMLN ये इलेक्शन नहीं जीतती। रीजन क्या है? रीजन ये है कि कोई भी आम आदमी वोट डालने को उनको तैयार ही नहीं है। गुर्बत में, महंगाई में, हर चीज में पीस के रख दिया है। अगर वो इलेक्शन जीत रहे होते तो हमजा शहबाज को ये काम ना करना पड़ता जो उसने अब किया है। मरियम नवाज ने एक दिन पहले अनाउंस किया, हमजा शहबाज ने एक दिन के बाद उसके ऊपर अमल दरामद कर दिया। एक बड़ा रिलीफ पैकेज 100 अरब रुपए का। इमरान खान साहब ने पूरी कौम को 200 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज दिया था, उन्होंने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। और अब मईशत को पूरी तरह तबाह बर्बाद करने के बाद जिनके पास जहर खाने के पैसे नहीं है वो 100 अरब का रिलीफ दे रहे हैं। मैं आपको बताऊं, ये रिलीफ पब्लिक को जब जब मिलेगा मैं खुश होऊंगा, लेकिन मेरी नजर में ये एक झूठ है, धोखा है, शराब है, इलेक्शन जीतने का एक तरीका वारदात है। कैसे? इनके पास तो पैसे ही नहीं है और इसकी कोई अप्रूवल भी नहीं है। यानी 100 यूनिट से कम जो बिजली का बिल जिसको आएगा उसका बिल माफ। 100 यूनिट से कम तो होता ही नहीं है भाई। शादो नादर किसी का पूरे मोहल्ले के अंदर 100 यूनिट से कम होता है, बहुत थोड़े से लोगों का, और उनका बिल आप माफ करेंगे। ये रिवर्स हो जाएगा, मुझे पता है इस बात का। कैसे हो जाएगा मैं आपको बताता हूं कैसे होगा। ये ऐसे होगा कि 17 जुलाई के बाद दोबारा ये कहेंगे इकॉनमी, ये वो मुश्किल फैसले, सब्सिडी वापस, IMF नहीं मान रहा, बात खत्म। अगर तो ये बदनीयत नहीं थे, इनकी नीयत ठीक थी, तो बिल तो लोग जमा करवा ही चुके हैं ना। थोड़ा इंतजार करते, 17 जुलाई का इलेक्शन होने देते ताकि उनका ये ऐलान 17 जुलाई के इलेक्शन के ऊपर असरअंदाज ना होता और 18 जुलाई को या 19 जुलाई को अनाउंस कर देते अगर आपकी हुकूमत बच जाती तो। वरना 22 तारीख तक तो आप वजीर आला हैं ही, चाहे इलेक्शन आप हारें चाहे आप जीतें, तो आप 18, 19, 20 तारीख को अनाउंस कर देते ना। वो अनाउंसमेंट से पता चलता कि क्या वाकई आप पब्लिक को रिलीफ देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। बहरहाल इसके ऊपर तहरीक इंसाफ ने एक लेटर लिख दिया है सुप्रीम कोर्ट को और वो ये बता रहे हैं कि जगह जगह धांधलियाँ हो रही हैं और उसके अंदर ये एक और फार्मूला इन्होंने निकाल दिया है। और फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि अदालती हुक्म में वाज़ेह अहकाम दिए गए हैं कि पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन शफाफ और आज़ादाना होंगे और कहा गया है कि आज़ादाना इंतखाबात के इनेकाद पर किसी किस्म का हमला नहीं किया जाएगा। हमजा शहबाज ने खुद यकीन दहानी कराई थी, वो धांधली का इरादा नहीं रखते। ताहम हमजा शहबाज के इनफरादी और सरकारी किरदार पर तहरीक इंसाफ को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उन्होंने कहा कि हमजा शहबाज सुप्रीम कोर्ट के अहकामात और इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक को रौंद रहे हैं। ज़िमनी इंतखाबात से चंद रोज़ कबल सूबे की आवाम के लिए पैकेज का ऐलान किया गया। अच्छा, अब एक और चीज़ पे आप गौर करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डिफरेंट चीज़ों पे बात की है, लेकिन जियो न्यूज़ सिर्फ चला रहा है कि मुफ्त बिजली देने पर PTI का हमला। ओ भाई, मुफ्त बिजली देने पर कौन नहीं खुश होगा? इंडिया में मुफ्त बिजली वो दे रहे हैं ना। आप अनाउंस करेंगे आप मुफ्त बिजली देंगे और हमेशा देंगे, 100 यूनिट से कम वाले को कभी बिल नहीं आएगा। वफाकी हुकूमत अनाउंस करे और पूरे पाकिस्तान के लिए अनाउंस करे। ये किस तरह का पैकेज है जो इलेक्शन से पहले हमजा शहबाज सिर्फ पंजाब के लिए लेकर आया है? 17 जुलाई का इलेक्शन होने दें, उसके बाद दें आप मुफ्त बिजली। आपके गले पे अंगूठा रख के हम आपसे मुतालबा करेंगे कि आप मुफ्त बिजली दें। अयाज अमीर साहब का मसला जो है वो गले में फंस गया। जिन लोगों ने उनके ऊपर हमला किया और तशद्दुद किया वो बेनकाब हो गए हैं। अयाज अमीर साहब अब मुख्तलिफ प्रोग्रामों में जा जाकर बताते हैं कि उनके साथ हुआ क्या। जब उन्होंने पूरी कहानी सुनाई तो सब पता चल गया कि ताकतवर हलकों को उनका बोलना पसंद नहीं आया। उन्होंने आकर उनको गाड़ी से उतार के मारना शुरू कर दिया। एक 70 साल से जायद उम्र के बुजुर्ग इंसान को
जिसको आप नहीं झुका सकते, जिसको आप नहीं दबा सकते, वो परचेजेबल नहीं है, उसको आप खरीद भी नहीं सकते, तो क्या आप उसके ऊपर हमला करेंगे, मारेंगे? क्या मारने वालों को अपना बाप या उसकी सफेद दाढ़ी नजर नहीं आई? क्या उनको समझ नहीं आई वो क्या करने जा रहे हैं, किसको मार रहे हैं, किस बुजुर्ग आदमी के ऊपर वो हाथ उठा रहे हैं? तो अयाज अमीर तो झुकने वाले नहीं है, वो तो करेंगे अब खुल के बात और सबके सामने बात करेंगे, और वो कर रहे हैं। कराची के बारे में मैं एक बात आपको बता दूं, कराची में बाबर गौरी वापस आए और गिरफ्तार हो गए। मैंने आपको थोड़े दिन पहले कहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो बहुत ताकतवर लोग हैं, जो बहुत तगड़े लोग हैं, ताकतवर हल्के, मुक्तदर हल्के, वो ये तय कर चुके हैं कि इमरान खान को अब कराची से इलेक्शन नहीं जीतने देना, क्योंकि कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। वहाँ से जो एक 7 सीटें निकलती हैं उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। इमरान खान की सीटों को वहाँ पे आधा करना है, कराची और हैदराबाद में इस पार्टी को कमज़ोर करना है, तो उसके लिए एमक्यूएम को तगड़ा करना पड़ेगा। एमक्यूएम पहले ही बहुत कमज़ोर हो गई है। मुहाजिर भी जो हमारे भाई हैं वो भी उनका नाम नहीं लेना चाहते, बहुत सारे लोग उनसे नाराज़ हैं। तो ऐसे में मैंने आपसे कहा था कि एमक्यूएम के धड़ों को इकट्ठा किया जा रहा है। बाबर गौरी जो है वो एक बड़े ज़रूरी आदमी है, उनको भी लाया गया है। और अब सोशल मीडिया पे लोग ज़्यादा देर तक बेवकूफ़ नहीं बनते ना, तो लोग सोशल मीडिया पे साफ कह रहे हैं कि बाबर गौरी की जो गिरफ्तारी है ये सब ड्रामा है। आने वाले इलेक्शन से पहले पहले एक बहुत बड़ा प्लॉट तैयार किया जा रहा है जिसमें एमक्यूएम के सारे धड़ों को इकट्ठा किया जाएगा। और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक अगर काम चल गया तो ठीक है, अगर काम ना चला एमक्यूएम के सारे धड़ों को इकट्ठा करने के बावजूद, तो फिर अल्ताफ हुसैन को भी रीलॉन्च किया जा सकता है। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक है कि अगर काम चल गया तो ठीक है, वरना अल्ताफ हुसैन रीलॉन्च होंगे और एमक्यूएम को कराची और हैदराबाद से दोबारा जितवाने की कोशिश की जाएगी। हमजा शहबाज ने 100 अरब की सब्सिडी दे दी बिजली पे, लेकिन अगली खबर जो मेरे पास है वो जरा देखिए आप। इन्होंने 7.91 रुपए फी यूनिट बिजली महंगी कर दी है। भाई आप वहां पे बिजली की कीमत कम करें ना। अगर पाकिस्तान की मिडिल क्लास को, पाकिस्तान के गरीबों को आपने थोड़ा मार्जिन देना है तो यहां पे आप दे दें। यानी आपने बिजली महंगी कर दी और वहां पे सब्सिडी दे दी 100 यूनिट से कम वाले को, तो आप इसको मैनेज भी कर सकते थे। लेकिन ये हुकूमत सिर्फ एक शराब है, एक धोखा है, और इंपोर्टेड सरकार है और इंपोर्टेड फैसले हैं। और फैसलों का नतीजा क्या निकल रहा है जरा ये देखें आप। ये मैं फरूख हबीब का ट्वीट है, और वैसे भी ये खबर आई हुई है, हर तरफ मार्केट में है, तमाम मीडिया चैनल ने इसको चलाया भी है कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में जो बंद टेक्सटाइल मिल्स थी उनको वापस चलाया गया, और कोरोना के बावजूद पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री आगे बढ़ी और 43% का इजाफा हुआ हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं उनमें, और 19.4 अरब डॉलर पर हमारी पहुंच गई थी। ये टेक्सटाइल का आपको बता रहा हूं। आज पंजाब की 400 टेक्सटाइल मिल्स एनर्जी ना मिलने की वजह से बंद हो गई हैं। इंपोर्टेड हुकूमत के नालायक हुक्मरानों ने यह तबाही फेर दी है। 400 मिलें बंद कर दी हैं। सैकड़ों लोग एक एक मिल में काम करते हैं। कराची के अंदर 85-100 बंदा जो है वो इसी शोबे से जो मुंसलिक था वो बेरोजगार हो गया है। यहां पे हजारों लोग जो हैं वो दोबारा बेरोजगार हो गए हैं। जो इंडस्ट्री ऊपर की जानिब जा रही थी वो नीचे की जानिब जा रही है। इनका हर फैसला अपने लिए है। अभी नैब के अंदर 3री तरमीम कर दी है इन्होंने। वो क्या किया आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, कैसा डाका इन्होंने डाला है। लेकिन आरिफ हमीद भट्टी साहब ने एक खबर दी है और इसको आप हवा में नहीं फेंक सकते। मरियम नवाज इस ईद पर या ईद के फौरन बाद पाकिस्तान से बाहर चली जाएंगी। मरियम नवाज इस ईद पर या इस ईद के फौरन बाद पाकिस्तान से बाहर चली जाएंगी। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को यह कहा है कि हर हाल में इसका बंदोबस्त किया जाए। अब ये आरिफ हमीद भट्टी साहब की खबर है, और मैं ये समझता हूँ कि ये खबर उन्होंने, मुझे आइडिया है कि उन्होंने किस किस्म के सोर्स से ये खबर निकलवाई है, और ये खबर ठीक हो सकती है, इसके ज़्यादा इम्कानात हैं। अब देखना यह है कि शहबाज शरीफ साहब कैसे मरियम नवाज का पासपोर्ट वापस लेकर देते हैं, और इस बुनियाद पर मरियम नवाज पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल करती हैं। और अगर ट्रैवल करती हैं तो फिर सियासत पाकिस्तान की और हालात किस तरफ जाएंगे, ख़ास तौर पे शरीफ ख़ानदान के लिए, ये बहुत अहम है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।